हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एनआरपी के चैनल पे। तो आज हम इनकम टैक्स का एक टॉपिक उठाएंगे जो हमारे नॉर्मल जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं और जो छोटे प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए उपयोगी है। तो आज हम लोग जानेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडी ई, एडीए एंड सेक्शन 44 ए। तो ये हमने पूरी पीपीटी बनाई है, सिंपल गाइड बनाई है जो स्मॉल छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं और जो छोटे प्रोफेशनल होते हैं उसके उसके लिए। तो हम लोग चलो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये क्या होती है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या होता है। क्योंकि काफी सारे सीएस और अकाउंटेंट्स जो होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन के स्कीम के अंदर छोटे छोटे व्यापारियों का रिटर्न फाइल करते हैं। मगर जो व्यापारी होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है कि क्या स्कीम होती है। तो आप अगर अकाउंटेंट हो, आप रिटर्न भरते हो, फाइल करते हो, तो आपके लिए भी जानना जरूरी है कि कौन से कंडीशन में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है। तो बोले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक सिंपल स्कीम है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो छोटे छोटे मतलब स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए बनाया गया है। उसके अंदर क्या है, आपको इसका बेनिफिट क्या होता है। तो बोले आपको डिटेल में जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है उसकी जरूरत नहीं है। मतलब आपको हर एक खर्चे का बिल नहीं रखना है, हर एक खर्चे का बिल का अकाउंटिंग एंट्री नहीं करना है। आपको प्रिजम्पटिव बेस पे आप टैक्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो बोले वो कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी किसके लिए है, तो बोले सेक्शन 44 एडी जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। स्मॉल बिजनेसेस मतलब क्या, वो किसको किसको एप्लीकेबल है, तो बोले रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। मतलब वो अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब वो इंडिया का होना चाहिए। फिर वो एचयूएफ होना चाहिए या फिर वो पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एलएलपी को अलाउ नहीं है। एलएलपी सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकती, वो इनकम टैक्स के अंदर डिसअलाउ है। तो सेक्शन 44 एडी के लिए कौन से इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, एचयूएफ को एप्लीकेबल है और एक पार्टनरशिप फर्म को एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर ये छोटे बिजनेसमैन के लिए है। तो उसमें टर्नओवर की लिमिट भी दी गई है। टर्नओवर की लिमिट क्या है, तो बोले अप टू 2 करोड़। आपका अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है आपका, तो आप ये 44 एडी के स्कीम के अंदर ले सकते हो। अभी जो रिसेंट एक डेवलपमेंट आया था, इनकम टैक्स से नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ है और आपकी 95% रिसिप्ट, जो आपकी जो सेल हुआ है उसकी जो रिसिप्ट डिजिटल में आया है। डिजिटल मतलब क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आया, अकाउंट पे ही चेक से आया है या यूपीआई ट्रांजेक्शन से आया है, या अगर या फिर कोई मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रांसफर के तौर पे आया है आपके पास। तो अगर वो 95% है टोटल रिसिप्ट का और आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक भी है, तो भी आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, सेक्शन 44 एडी का। अभी ये स्कीम में आपको प्रॉफिट कैसे दिखाना है, तो बोले प्रॉफिट दिखाने के दो तरीके रहते हैं उसके अंदर। अगर आपको कोई भी मतलब आपको कोई भी इनकम हुई, मतलब आपका जो सेल्स आपकी जो हुई है उसकी जो रिसिप्ट हुई है, वो अगर आपको कैश में हुई या फिर बेरर चेक से हुई है, तो आप जो टोटल टर्नओवर हुआ है आपका, उसका 8% आप प्रॉफिट के तौर पे दिखा सकते हो प्रिजम्पटिव इनकम में। अगर आपकी जो रिसिप्ट हुई है वो डिजिटल में हुई है, मतलब आप यूपीआई से हुआ है या फिर अकाउंट पे चेक से हुआ है, तो आप टर्नओवर का 6% आप प्रॉफिट दिखा सकते हो। उसमें आपको कोई भी डिटेल में कौन सा खर्चा कब किया है, वो कुछ भी चीज दिखाने की जरूरत नहीं रहती है। तो उसके अंदर आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप सीधा सीधा टर्नओवर जो हुआ है उसका 8% या फिर 6% दिखा दो गवर्नमेंट को, वो ओके है। तो ये था सेक्शन 44 एडी। इसके अंदर डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, आपको सेल्स का डिटेल मेंटेन करना रहता है कि भाई आप कौन सा अमाउंट आपने मतलब कौन से अमाउंट आपने रिसीव किया, वो खाली आपको मेंटेन करना रहता है, क्योंकि टर्नओवर कंप्यूटेशन उसके बेस पे ही होता है इसके लिए। अभी दूसरा है सेक्शन 44 एडीए। अभी सेक्शन 44 एडीए में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन से लोगों को एप्लीकेबल है। काफी सारे लोग ऐसा रहते हैं कि वो सोचते हैं कि जो भी सर्विस देता है उनको एप्लीकेबल होता है 44 एडी। ऐसा नहीं होता है। 44 एडी के अंदर एक डिफाइन लिस्ट है। वो लिस्ट के हिसाब से अगर आप
वो लिस्ट में अगर आप फॉल करते हो तभी आपको 44 ADA एप्लीकेबल है। अगर आप इस लिस्ट में फॉल नहीं करते हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप 44 AD का बेनिफिट ले सकते हो। मगर 44 ADA में आने के लिए आपको ये जो 5-6 डिफाइन किए हैं उसके स्कोप के अंदर आपको आना पड़ेगा, तभी आप 44 ADA का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये जनरली प्रोफेशनल के लिए है। अभी प्रोफेशनल में कौन कौन आते हैं, तो बोले डॉक्टर्स आते हैं, जो लॉयर्स आते हैं, जो वकील होते हैं लॉयर्स है वो आते हैं, सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो आते हैं, सीएस आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, फिर इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो भी आते हैं, फिर टेक्निकल कंसल्टेंट रहते हैं वो आते हैं, फिल्म आर्टिस्ट है वो भी आते हैं। तो इन तो ये हमने देखा एक दो कितने हैं, नो 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 लोग हैं जो ये 44 ADA के स्कोप के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो भी होगा उसको अगर प्रिजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना है तो सेक्शन 44 AD में जाके वो ले सकते हैं, मगर सेक्शन 44 ADA के तहत आप नहीं ले सकते, क्योंकि काफी सारे लोगों को इनकम टैक्स की नोटिस जाती है कि अगर आपने 44 ADA में बेनिफिट लिया और ये जो कैटेगरी डिफाइन किया उसके अंदर आप कवर नहीं हो रहे तो इनकम टैक्स नोटिस भी भेजती है कि भाई आपने गलत रिटर्न फाइल किया है, डिफेक्टिव रिटर्न फाइल किया है। तो आपको ध्यान रखना है 44 ADA सिलेक्ट करते वक्त के आपको देखना है कि आप ये जो 7-8 कैटेगरी दी है उसके अंदर फॉल होते हो कि नहीं हो। अभी उसकी लिमिट क्या है, तो बोले इसकी लिमिट ऐसी है, 50 लाख रुपीज की लिमिट है। अगर आपका जो रिसिप्ट हुई है टोटल 50 लाख तक है तो आप 44 ADA के तहत उसका बेनिफिट ले सकते हो। अभी उसमें प्रॉफिट कितना दिखा सकते हो आप, तो प्रॉफिट बोले आपको मिनिमम 50% दिखाना है आपको, मतलब 50 लाख की अगर आपकी इनकम हुई तो आपको 25 लाख का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। अभी इसके अंदर भी वही है, सिंपल कॉम्प्लायंस है, डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जो आपकी रिसिप्ट हुई उसकी डिटेल आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बेस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो ये था दोस्तों सेक्शन 44 ADA। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेक्शन 44 AE। अभी ये सेक्शन 44 AE किसके लिए एप्लीकेबल है, तो बोले ये एप्लीकेबल है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए है। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी पर्टिकुलरली उनको एप्लीकेबल है कि जो मतलब छोटे ट्रांसपोर्टर है, बड़े ट्रांसपोर्टर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो छोटे ट्रांसपोर्टर कौन कौन आता है, तो बोले सबसे पहले 80 से कौन से इसमें कवर होते हैं, तो बोले एक इंडिविजुअल आता है, फर्म भी आता है और कंपनी भी आता है। कंपनी के अंदर ये ये एक लौता एक सेक्शन है जिसमें प्रिजेंटिव टैक्सेशन में कंपनी को भी कवर किया जाता है। तो इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी तीनों को एप्लीकेबल है, मगर उसमें कंडीशन वही है कि वो छोटा ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। अभी छोटा ट्रांसपोर्टर की डेफिनेशन क्या है, तो बोले छोटा ट्रांसपोर्टर मतलब जिसके पास 10 से कम व्हीकल होना चाहिए पूरे साल के अंदर। मतलब अगर साल के अंदर कभी भी अगर 10 से ऊपर गुड्स चले गए तो आप ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये स्कीम में आपको बेनिफिट अगर लेना है तो आपको पूरे साल के अंदर 10 से कम व्हीकल आपके पास होने चाहिए। अभी इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो बोले उसका प्रॉफिट कैलकुलेट ऐसा होता है कि अगर आपके पास हेवी गुड्स व्हीकल है तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो 1000 पर टन पर मंथ होता है। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास गाड़ी है, 20 टन की गाड़ी है आपके पास, तो 1000 इंटू 20 करेंगे हम लोग तो कितना हुआ, तो बोले 1000 इंटू 20 किया तो 20,000 रुपया हुआ। 20,000 रुपया पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो 2,40,000 रुपया हुआ। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट होता है कि जो भी आपका टर्न होता है हेवी गुड्स व्हीकल के लिए, जो भी आपका टर्न होता है व्हीकल का टर्न, जो उसकी कैपेसिटी होती है वो टर्न इंटू 1000 करना है तो हमको एक मंथ का मिलेगा, और इंटू 12 करेंगे तो हमको 12 महीने का मिलेगा। अभी अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल है तो उसके लिए है 7,500 पर मंथ पर व्हीकल। और सपोज आपके पास 5 व्हीकल है तो आपको क्या करना है, 7,500 इंटू 12 करना है, क्योंकि 12 महीना है, इंटू जो भी नंबर ऑफ आपके व्हीकल रहते हैं इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। मगर ये गुड्स व्हीकल के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप रेंटल कैब की सर्विस दे रहे हो और उसके अंदर आप ये क्लेम करो, ऐसा नहीं है। ये गुड्स व्हीकल होना चाहिए। इसके अंदर भी आपको डिटेल में अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बराबर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा तीनों सेक्शन हमने देखा, सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA, सेक्शन 44 AE। चलो हम लोग अभी क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन 44 AD किसके लिए था हमारा। सेक्शन 44 AD था हमारा स्मॉल बिजनेसेस के लिए था।
वो किसको किसको एप्लीकेबल था, तो बोले वो इंडिविजुअल को एप्लीकेबल था, एचयूएफ को था, और पार्टनरशिप फर्म को था। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एलएलपी नहीं आता है, वो ध्यान रखना है। और उसमें टर्नओवर की लिमिट कितनी थी, तो बोले 2 करोड़ की लिमिट थी। अभी कोई केस में 3 करोड़ की भी लिमिट है, मगर वो कौन सा केस में है, जब आपकी जो टोटल रिसिप्ट है उसका 95% डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ हो, तभी ये 3 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है। अभी उसमें परसेंटेज कितना आपको प्रॉफिट दिखाना है। अगर आपको कैश में पैसा मिला है तो आप कैश में पैसा मिला है तो आपको 8% प्रॉफिट दिखाना है। अगर आपको बैंक बैंक अकाउंट में डिजिटली प्रॉफिट मिला है, मतलब रिसिप्ट हुई, तो आप उसका 6% दिखा सकते हो। अभी सेक्शन 44 एडीए था, वो किसके लिए था, तो बोले उसमें जो स्पेसिफाई लिस्ट थी वो प्रोफेशनल के लिए था। उसके अंदर लिमिट कितनी थी, 50 लाख की लिमिट थी। उसमें प्रॉफिट कितना दिखाना है हमको, 50% ऑफ टोटल रिसिप्ट। और सेक्शन 44 ए किसके लिए था, तो वो था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए था। उसके अंदर कंडीशन क्या थी हमारी, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर किसको किसको एप्लीकेबल था, एक इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, पार्टनरशिप फर्म थी, कंपनी को भी एप्लीकेबल था। एक ही सेक्शन है जो कंपनी को भी एप्लीकेबल रहता है, मगर उसके अंदर कंडीशन ये थी कि हम उसके पास पूरे साल के अंदर 10 से कम व्हीकल होने चाहिए। अभी उसके अंदर लिमिट कौन सी थी, तो बोले हेवी गुड्स व्हीकल था, उसका 1,000 रुपया पर टन पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो हमको पूरे साल का उसका प्रॉफिट मिलेगा। और अगर अदर हेवी गुड्स व्हीकल नहीं है तो 7,500 इंटू जो नंबर ऑफ व्हीकल रहते हैं वो इंटू नंबर ऑफ मंथ। तो ये था हमारा समरी, मैंने आपको बताया। अभी इसके बेनिफिट क्या है, हम बेनिफिट थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो इजी कॉम्प्लायंस है। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हमको अकाउंटिंग कॉस्ट भी कम लगती है, क्योंकि ज्यादा हमको, चलो कोई भी खर्चा किया उसका बिल रखो, उसका अकाउंटिंग करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो छोटे जो टैक्स पेयर रहते हैं उनको मगज की शांति रहती है कि चलो हमको इतना सारा झमेला नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, ये करो, वो सब। तो ये इसके लिए ये हमारा बेनिफिट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। तो हमने कंक्लूजन करते हैं चलो कि 44 एडी छोटे बिजनेस के लिए है, 44 एडी है प्रोफेशनल के लिए है, 44 ए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए है। अभी आप टाइमली रिटर्न आप फाइलिंग कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती, तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं है, एंड इजी कॉम्प्लायंस है आपके लिए। तो गाइस, ये था हमारा पूरा वीडियो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपको जो जो मैं अच्छे अच्छे वीडियो में डालने वाला हूँ वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे यूजफुल लगा, जिससे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। थैंक यू दोस्तों।